नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और फिर से मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और आप भी मेरे साथ साथ इस एमसीक्यूज को लगाइए और आपका इसमें स्कोर कितना रहा उसे कमेंट करिए। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 15वीं क्रम की। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? तो दोस्तों अपसौर और उपसौर की क्रियाएं हैं ये होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है अधिकतम जो दूरी होती है ऑप्शन बी, इसका क्या है 4 जुलाई, बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि उपसौर की क्रिया होती है। नेक्स्ट अधिकतम दूरी पर जो होती है ये अपसौर होती है और न्यूनतम दूरी पर उपसौर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, एमएस डॉस क्या है? तो एमएस डॉस जो है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिक सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिसाइल आइसोसाइड ने क्रिया की थी। तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइड ने जो क्रिया की थी वो की थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी जल के साथ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों ये कई बार ये क्वेश्चन बनता है, तो भारतीय नागरिकता का जो वर्णन किया गया है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भाग 2 में। नेक्स्ट है, सिकंदर आपका बादशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बादशाही मस्जिद जो स्थित है ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर बात करते हैं, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो दोस्तों प्राथमिक रंग कई बार ये पेपरों में क्वेश्चन बना हुआ है, तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो आपका लाल, नीला और हरा, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारत की जो न्याय अकादमी स्थित है वो स्थित है आपका कहाँ? ऑप्शन बी यानी कि भोपाल में स्थित है। और उच्च न्यायालय, जबकि हमारा सर्वोच्च न्यायालय अगर हम बात करें वो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी बांध जो बनाया गया है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जनवरी 2023 में विश्व कप किस राज्य में खेला गया था? तो दोस्तों ये विश्व कप भारत में ही खेला गया था, और भारत के किस राज्य में खेला गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हॉकी विश्व कप किसने जीता है, ये आपको बताना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, करंट का सवाल है ये, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 2070 तक ये आपका शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति स्थापित की। इसकी कितनी ऊंचाई है? तो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन सन 1924 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का डैश का अध्यक्ष या चेयरमैन होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका राज्यसभा का। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन सेकेंड मात्रक होता है ऑप्शन ए यानी कि संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार आपका जीएस का क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगा खां कब
किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आगा खा कब जो है ये संबंधित है? ऑप्शन ए बिल्कुल इसका क्या है राइट आंसर है, हॉकी से। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो मानव शरीर में हड्डियां होती हैं, ऑप्शन सी 206। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ईसीजी जो प्रयोग किया जाता है, इसमें जो जांचें होती हैं वो होती है आपकी ऑप्शन ए मस्तिष्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100, 50, 52, 26, 16 और आपका 8। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका आधा और आधे के बाद इसमें फिर 2 जुड़ा हुआ है, 2 के बाद फिर इसका आधा होके फिर इसमें 2 जुड़ा हुआ है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि हम बात करें यहाँ पर 26 यानी कि 16 दूनी 32, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का प्रारूप होता है। तो बीसीसी का जो प्रारूप होता है, इसका जो राइट आंसर है ब्लाइट कार्बन कॉपी, यानी कि ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि अब हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, इसमें अर्क का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों अर्क का कई बार ये पेपरों में बना हुआ है, तो अर्क का पर्यायवाची होता है किसका? सूर्य का। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो दोस्तों देशज शब्द आपको बताना है इसमें। तो देशज शब्द अग्नि बिल्कुल नहीं है भाई, ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, लोटा इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, यह शब्द कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों यह शब्द जो विशेषण होता है, ऑप्शन डी यानी कि सार्वनामिक विशेषण, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो भक्तिन जो है ये आपकी किस विधा की रचना बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी स्मरण आत्मक की जो है ये रचना है, कौन सी? भक्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल किस प्रकार का जन संचार है? तो ईमेल जो है ये आपका, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन डी आधुनिक दृश्य माध्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, निम्न विकल्पों में अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया जो है इसमें राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए यानी कि हंसना, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सदैव एक वचन में जो प्रयुक्त होता है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी आंख। निम्नलिखित विकल्पों में खंडन का विलोम होता है। तो खंडन का जो विलोम होता है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका मंडन, एकीकरण, विघटन। तो इसका जो है मंडन, इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, शीतोष्ण में कौन सा समास है? शीतोष्ण, शीत धन ओष्ण, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों शीत और ओष्ण, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निर्जा किसकी रचना है? तो दोस्तों निर्जा यह आपको बताना है किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है निर्जा जो रचना है महादेवी वर्मा की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से संबंधित है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों कभी कभी आंदोलन भी आ जाता है और कभी कभी स्थापना भी आ जाती है। तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना कहो या आंदोलन की जो स्थापना हुई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1914 में ये की गई थी। नेक्स्ट है, वन पंचायत या समुदाय वन की व्यवस्था ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया था। तो विधिक रूप से जो इसको समर्थन दिया गया था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी 1931, यानी कि वन पंचायत, ग्रामों में वन पंचायतों का क्या करा गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाने क्षेत्रों का एक सदन सयाना होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सदर सयाना, ऑप्शन ए यानी कि 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड या उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी?
तो दोस्तों उत्तराखंड जल संस्थान की जो स्थापना हुई थी, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2002 में क्या हुई थी, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पूसा कृषि की एक शाखा कहाँ स्थापित की गई है? तो पूसा जो ये स्थापित की गई है, ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए अल्मोड़ा में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, परिमार्जन नेगी का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों परिमार्जन नेगी का जो संबंध है, ऑप्शन ए चमोली बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक की पुष्टि होती है? तो बालेश्वर अभिलेख से किस शासक की पुष्टि होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों यानी कि सी, करांचल देव की। नेक्स्ट है, निम्न में से सही गलत का चयन कीजिए। सही और गलत का क्या करना है, चयन करना है। तो दोस्तों इसमें लिखा है, गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड से भाग नहीं लिया था। तो इसमें जो उत्तराखंड से जो भाग नहीं लिया था, ज्योतिराम कांडपाल बिल्कुल लिया था, भैरवधर दुलिया और खड़क सिंह बहादुर। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि भैरवधर दुलिया ने इसमें भाग नहीं लिया था। चलिए इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। तो इसका जो प्रमुख स्रोत है ये होना चाहिए ऑप्शन बी, क्या होना चाहिए इसका, बी और ए, सॉरी। तो दोस्तों इसमें आप इसको देख लेना। तो इसका राइट आंसर जहाँ तक का है, कृषि और पशुपालन क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन बागवानी और पर्यटन भी बिल्कुल है, ठीक है। तो ग्रामीण आजीविका की बात कर रहा है, तो ग्रामीण आजीविका में जो होना चाहिए, ग्रामीण आजीविका में कृषि पशुपालन आना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जेबी फ्रेजर द्वारा लिखी गई हिमालय आल्ट पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये हिमालय आल्ट पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लंदन से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ज्योति मातृका चित्रकला किस अवसर पर बनाई जाती है? तो ज्योति मातृका चित्र जन्माष्टमी पर, दीपावली पर, दशहरे पे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति में जब दो पक्षों में विवाह तय किया जाता है तो वह कहलाता है। तो दो पक्षों में जब विवाह तय किया जाता है तो क्या कहलाता है, ये बताना है। पक्की पौड़ी, बात कट्टी, अपना पराया या सान जांगी या पिंठा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि बात कट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, ग्रामीण वह कृषि विकास समिति कहाँ स्थित है? तो ग्रामीण वह कृषि विकास समिति स्थित है ऑप्शन बी, हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड देवभूमि उत्तराखंड में कौन सी झांकी दर्शाई गई थी? तो दोस्तों 2022 इसने पूछा है, तो 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 के अंतर्गत डोबरा चाटी पुल क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रीति नेगी ने माउंट किलीमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो दोस्तों माउंट किलीमंजारो पर इन्होंने तिरंगा फहराया है, तो पूछा गया है ये किस राज्य की हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ सेल ऑफ स्टील प्लाइन चेंज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए रोजगार, कृषि, शिक्षा या पर्यटन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र से जो है ये संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक करंट अफेयर का प्रश्न है, सोलर ऑफ स्टील अल्पाइन। तो चैलेंज तो इसको जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, तो ध्यान देना, मोस्ट प्रश्न है। चलिए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो बेसिक सवाल है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सदैई गढ़वाली भाषा का एक उच्च कोटि का करुणा रस प्रधान काव्य है, यह काव्य किसका है? तो ये बताना है कि यह काव्य किसका है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि जो इसमें है तारादत्त गैरोला क्या है इसके, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि बसंत देव इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड प्राविधिक एवं शिक्षा परिषद जो स्थित है वो ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ, रुड़की में। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी, और इसमें जो ये 50 या 51 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन 50-51 प्रश्नों में आपके जो नंबर रहे हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका कितना स्कोर रहा है। अगर आपका इसमें स्कोर लगभग 35 से 40 के बीच में आपका स्कोर रह रहा है तो आपकी एक तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और अगर आपके 35 से नीचे जो नंबर रह रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी तैयारी में कमी है। तो दोस्तों आप अपनी इस कमी और अपने बताइए और इस सीरीज को लगाते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।